चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन टूल के आने के बाद लोगों के अंदर जितनी एक्साइटमेंट थी उससे कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट गूगल के VEO3 आने के बाद लोगों के अंदर है। गूगल ने VEO3 नाम का एक वीडियो क्रिएशन टूल लॉन्च कर दिया है जिसके साथ आप बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो किसी डमी AI इमेज की तरह से नहीं लगने वाले बल्कि बिल्कुल ओरिजिनल लगने वाले हैं। जिस तरह से आप मूवीज के सीन्स देखते हैं, जितने सिनेमैटिक वो होते हैं, जिस तरह के कैमरा एंगल्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं, जिस तरह की साउंड इफेक्ट्स उसके अंदर होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और बहुत चीजें मतलब जो कि आपको एक रियल ओरिजिनल मूवी के अंदर ही देखने को मिल सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह के वीडियोस आप VEO3 के साथ बना सकते हैं। तो गूगल का VEO3 टूल है क्या, चलिए जान लेते हैं। तो गूगल का एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था गूगल I/O 2025। 3 दिन पहले ये इवेंट हुआ है और इस इवेंट में गूगल ने इस टूल के लॉन्च की अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पर ये जो है इस वीडियो क्रिएशन टूल की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये उसी टूल से बनाया गया। एक बार मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है, उसके साथ पीछे गाड़ी पे मुर्गा बैठा है और मुर्गा जो है वो गाड़ी को उड़ाकर लेकर जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ये बनाया गया है गूगल के VEO3 मॉडल के साथ। अभी आपको मैं एक और ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो आपको मैं एक बार सुना देता हूं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि VEO3 can generate sound effects, background sounds and dialogue. तो VEO3 सिर्फ वीडियोस क्रिएट नहीं करने वाला है बल्कि साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड साउंड और डायलॉग्स भी जो है आपको क्रिएट करके देने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि AI के आने के बाद जॉब्स खतरे में नहीं होंगी, तो जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो तो AI को सीख सकते हैं और AI को अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस तरह के वीडियो क्रिएशन के साथ कितने तरह के लोगों की जॉब्स जाने वाली है। देखिए, जो इसके अंदर सपोज यहाँ पर कोई एक्टर है, यहाँ पर कोई ये पर्सन का जो रोल था, वो एक्टर का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो डायलॉग डिलीवरी है, जो डायलॉग्स बोलने वाले लोग हैं या जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनका रोल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो साउंड इंजीनियर्स हैं उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइटिंग, कैमरा और बहुत चीज़ें चाहिए रहती हैं एक स्टूडियो के अंदर एक छोटा सा मूवी का क्लिप बनाने के लिए, तो उन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक टूल आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो बनाकर देगा। अभी मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के वीडियोस ये क्रिएट कर सकता है। अभी यहाँ पर ये वीडियो देखिए। तो ये देखिए, ये जो वीडियो है ये भी VEO3 से बनाया गया। अभी बिल्कुल एक जो हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं बिल्कुल उस तरह का वीडियो है। तो अभी यानी कि इसलिए बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की बहुत ज़्यादा एनिमेशन और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है और उससे आपका एक वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें ना सिर्फ ये वाला वीडियो बल्कि बहुत से वीडियोस। अभी मैं आपको ये एक वीडियो दिखाता हूँ। इसमें आप देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई AI से बनाया गया कोई वीडियो है। देखिए इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए, अब ये बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये किसी मूवी का कोई सीन है, बट ये VEO3 से बनाया गया एक वीडियो है। तो VEO3 किसी भी वीडियो क्रिएशन टूल से आज के दिन में सबसे बेहतर है। अपनी वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, साउंड इफेक्ट्स की वजह से, फेसेस की वजह से। आप यहाँ पर फेसेस जो देखेंगे ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल फेसेस हमें लगते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ फेसेस बल्कि साउंड इफेक्ट्स हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, सब चीज़ जो है आज किसी भी ऐसे टूल के अंदर ऐसी मतलब इस तरह के वीडियो प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गूगल ने ये इस तरह का टूल कैसे बना लिया। तो गूगल के पास देखिए, गूगल के पास YouTube है और YouTube क्या है, एक बहुत बड़ा वीडियोस का डेटाबेस है।
तो इसमें आपको इंग्लिश का वॉइस सुनाई दे रहा है, बट मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें हिंदी, उर्दू और काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं और कहा जा रहा है कि 50+ लैंग्वेजेस के अंदर आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल के पास इतना बड़ा डेटाबेस आया कहाँ से? देखिए, गूगल के पास यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर गूगल के पास हर तरह की आवाज़ को समझने, उसको ट्रांसलेट करने की और हर तरह की साउंड इफेक्ट्स, हर चीज़ मौजूद है यूट्यूब के पास ही। हालांकि यूट्यूब, अभी ये नहीं कहा गया है कि इसको बनाने के लिए यूट्यूब का जो ये डेटा है उसको यूज़ किया गया है, या फिर अगर यूज़ किया गया है तो क्या क्रिएटर्स को उसके बारे में बताया गया है। तो इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं दी गई है, बट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये सब जो डेटा है गूगल के पास यूट्यूब के थ्रू ही आ रहा है, और क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है तो वो इस तरह का टूल क्रिएट कर सकता था। चैट जीपीटी के इमेज क्रिएशन टूल आने के बाद लोगों मतलब बहुत ये हो गया था कि ये सबसे बेस्ट बना रहा है, बट अब वीडियो के अंदर जब यूट्यूब ने गूगल ने इस तरह का टूल बना दिया है तो अब इसका कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं है। चैट जीपीटी इस रेस में अभी काफ़ी लीड कर रहा था, बट 2 टूल बैक टू बैक गूगल ने जो रिलीज़ किए हैं, एक तो एआई मोड है। एआई मोड के अंदर वो बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही काम करने वाला है। आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। और ये वीडियो क्रिएशन टूल से जो है उसने बेसिकली ग्राफिक क्रिएशन के जो पूरा एरा है उसके अंदर एक एज ले ली है। तो यहाँ पर आप जेमिनी 2.5 से इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं और वीडियोस, उन इमेजेस का यूज करके जो है वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको लाखों रुपए खर्च करके किसी प्रोडक्शन हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको बहुत ही महंगे स्टूडियोज बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये टूल क्या लॉन्च हो चुका है? तो ये टूल फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लॉन्च हो चुका है। ये इसका जो है वीईओ मॉडल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, ये फ्लो एक टूल है, गूगल का ही फ्लो के अंदर इसको एम्बेड किया गया है। यानी कि फ्लो जो टूल है वो वीईओ 3 मॉडल पे बेस्ड है, वीडियो क्रिएशन का जो मॉडल है उस पे बेस्ड है। और ये टूल ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, यानी कि जो हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह बनती है, कोई भी किसी भी तरह की मूवीज़ बनती हैं, उस तरह के काम में जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि एआई फिल्म मेकिंग टूल इसको नाम दिया गया है। तो फ्लो को अगर कंप्लीटली बोला जाए तो ये सिर्फ छोटे मोटे वीडियोज़ या उनके पार्ट्स बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरा फिल्म मेकिंग टूल है। इसके अंदर आप छोटी छोटी क्लिप्स को बना सकते हैं, उसी फेस या उसी कैरेक्टर को फिर दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये फिल्म मेकिंग टूल जो है इतना एडवांस लेवल का, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ और इसके सैंपल्स दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको ओपन करेंगे और इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा कि अभी आपके कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ वीडियोज़ की क्वालिटी और दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए, अब इस वीडियो को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का कोई सीन है, बिल्कुल रियलिस्टिक। और यहाँ पर तो चलो ये हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं से भी किसी टूल से बनाया गया वीडियो है? और यहाँ पर पूरा प्रॉम्प्ट भी दिया गया है। देखिए, कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हर एक जो वीडियो है उसका प्रॉम्प्ट साथ में दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए वायलिन, और ये बहुत मतलब काफ़ी एडवांस लेवल के जो वीडियोस हैं वो इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, अभी ये वाले वीडियोस हैं, ये हैं। और इसमें ना सिर्फ ऑडियो वीडियो बल्कि जो लिप सिंक है, जैसे कि कोई बोल रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा कि कैरेक्टर मतलब अलग बोल रहा है और आवाज़ अलग आ रही है। जैसे कैमरा के एंगल्स की बात करें तो इस वीडियो में बेसिकली कैमरा के एंगल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि जूम इन है, जूम आउट है, पैन है। ठीक है, तो ये मूव राइट है। तो ये सब तरह की कैमरा एंगल्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। फर्स्ट फ्रेम है, लास्ट फ्रेम है। अभी यहाँ से देखिए, ये देखिए आउटपुट वीडियो है। ये यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम दिखाया, फिर लास्ट फ्रेम दिखाया और ये आउटपुट वीडियो बना के दिखाया। ये देखिए फेसेस और जो मतलब चीज़ें हैं वो बिल्कुल रियल हैं। अभी यहाँ देखिए, ये भी कुछ, ये इनपुट वीडियो है, ये इमेज दी गई है और इससे जो है एक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, इनपुट वीडियो और ये आउटपुट वीडियो है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी एडवांस लेवल का इसके अंदर काम किया गया है। ओके, ये कुछ और वीडियोस हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वीडियो पूरा का पूरा जो है एक ही वीडियो का पार्ट है और इसी से बनाया गया है। ठीक है,
इसी तरह से ये कुछ वीडियोस हैं, इनको भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये भी कुछ वीडियोस हैं जो VEO3 से बनाए हैं। अभी देखिए, ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये रियल, मतलब ये AI जनरेटेड है, बिल्कुल। अभी तो चलो ये हो सकता है आपको इंडियन अगर फेसेस आप देखेंगे तो भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि हाँ ये रियल है, ठीक है। तो अब इसका प्राइस क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये AI प्लान्स के अंदर आपको मिलेगा। तो गूगल के दो बेसिकली प्लान्स हैं यहाँ पर, गूगल AI प्रो है और गूगल AI अल्ट्रा है, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ फ्री है, उसके बाद इसका प्राइस जो है 1950 रुपये पर मंथ आपको पड़ने वाला है। इसके अंदर आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा VEO3 का, ठीक है। हालांकि ये है, बट VEO2 मॉडल जो इसके अंदर मिल जाएगा, इमेज टू वीडियो क्रिएशन टूल है। बट ये जो दूसरा इसका अल्ट्रा है, ये आपको 12,000 समथिंग पड़ेगा 3 मंथ के लिए, और इसके अंदर आपको VEO3 मिलने वाला है। हालांकि ये बिल्कुल अनलिमिटेड फ्री नहीं है। आप अगर 8 सेकेंड्स का जो क्लिप्स बनाएंगे तो उसके अंदर आपका अराउंड 150 क्रेडिट्स जो है यूज़ होंगे। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे क्रेडिट्स मिलने हैं, वो आप इसका डिटेल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये अवेलेबल है। और इसके अंदर ना सिर्फ आपको ये फ्लो टूल जिसके अंदर VEO3 एम्बेड मिलेगा, बल्कि आपको जेमिनी ऐप का जो है प्रो डीप थिंक, और मतलब इसके भी जो प्रो वाले फीचर हैं, नोटबुक LLM, ठीक है, जेमिनी को इंटीग्रेशन जीमेल डॉक्स में, और ये सब यूट्यूब प्रीमियम प्लान भी मिलेगा, और 30 GB ऑफ स्टोरेज भी आपको मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसके अंदर अब मिलने वाली हैं। तो क्या ये इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। फिलहाल तो इन्होंने यहाँ पर ये जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स दिए हैं और ये वीडियोस बना के दिए हैं, तो ये काम कर रहा है, बेटर कर रहा है। बट कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया है, कुछ एक चीज़ों में, जैसे कई बार ऑडियो स्किप हो रहा है या अच्छी तरह से सिंक नहीं हो रहा है, कुछ अभी है, क्योंकि बिल्कुल अभी लॉन्च हुआ है, तो मे बी वो भी कुछ एक दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा महंगा भी इसको हम नहीं कह सकते, बट हाँ है। बट फिलहाल अभी ये एक तरह से सस्ता पड़ रहा है, बट आगे ये महंगा होने वाला है। 24,000 जो है वो पर मंथ इसका प्राइस पड़ने वाला है। तो फिलहाल इसका 12,000 है, बट जो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं या चाहते हैं या करते हैं, और उनके एक्सपेंसेस अगर काउंट करें तो ये उसमें फिट बैठ सकता है। बट अभी बहुत चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, फिर देखना पड़ेगा। हालांकि जो छोटी छोटी वीडियोस हैं जो हम प्रोडक्ट्स के लिए बनाते हैं, या फिर प्रोडक्ट में मॉडल्स को लेके आना है, उनको कुछ बुलवाना है, तो वो काम तो काफ़ी आसान यहाँ पर होने वाला है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी VEO3 के बारे में। तो आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने कहीं इसको यूज़ किया है, इसके वीडियोस देखे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या होने वाला है AI का फ्यूचर, ये सब कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।